नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 4 करीबी साथियों को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की अनुमति के बाद अब सीबीआई ने कोलकाता में जाकर अब वहां के ममता बनर्जी के 4 करीबी साथियों पर अब एक्शन ताबड़तोड़ कर दिए हैं। और अब महिला मुख्यमंत्री के 4 करीबी साथियों को सीबीआई द्वारा गिरफ्त में ले लिया गया है। और अब महिला मुख्यमंत्री इससे तिलमिलाकर अब सीबीआई के कोलकाता स्थित कार्यालय में पहुंच गई है और वहां पर हो हंगामा कर रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां की महिला मुख्यमंत्री किस तरीके से गुंडागर्दी पर उतारू है और वहां की जो केंद्रीय एजेंसी है सीबीआई उसके काम में दखल दे रही है। और बिना बात के वहां पर कोलकाता के स्थित सीबीआई ऑफिस पे पहुंचकर किस तरीके से वो हंगामा कर रही है। और वहां पर टीएमसी के बहुत सारे गुंडे वहां पर एकत्रित हो चुके हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से वहां की मुख्यमंत्री अब गुंडागर्दी पर उतारू है। और वहां पर जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां उनको किस तरीके से उनके काम में अड़चन डाल ली है। सीबीआई जो एक केंद्रीय एजेंसी है वो नारदा घोटाले में जो अपनी एक्शन कर रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वही मुख्यमंत्री है जो कुछ ही दिन पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें किस तरीके से व्हील चेयर को उनके साथी इधर से उधर ले जाते थे, लेकिन अब वही व्हील चेयर पता नहीं कहां उड़ गया है। और अब महिला मुख्यमंत्री किस तरीके से सिंघम वाली स्टाइल से स्कॉर्पियो गाड़ी से उतर रही हैं और किस तरीके से वही सेम पोजीशन, वही उनकी वही स्टाइल, जिस तरीके से वो वहां के हिंदुओं को जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे उनको हड़काने के लिए, उनकी चमड़ी उधेड़ देने के लिए जिस तरीके से उतरती हैं सिंघम वाली स्टाइल में, सेम उसी तरीके से ममता बनर्जी इस बार उतरती हैं। और इस बार वो उस इलाके में पहुंचती हैं, उस जगह पहुंचती हैं जहां पर सीबीआई ने उनके 4 साथियों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है। तो महिला मुख्यमंत्री, आपका व्हील चेयर कहां गया? सबसे बड़ी बात तो यह है महिला मुख्यमंत्री का व्हील चेयर हट चुका है। अब वो सिंघम के अवतार में आ गई हैं। 213 सीटों को देखकर ममता बनर्जी इतनी खुश हो गई हैं और उनका सिंघम वाला स्टाइल देखिए किस तरीके से फेमस होते हुए वो उसी स्टाइल में अब वहां के कोलकाता के सीबीआई के अधिकारियों को हड़का रही हैं और गुंडागर्दी पर उतारू होकर उनके सामने जाकर कह रही हैं अगर दम है तो मुझे गिरफ्तार करो। देखिए किस तरीके से आप फिल्मों में देखते होंगे राजनेताओं का कितना बड़ा ओहदा रहता था, वो सीधे जेल पहुंचकर अपने लोगों को किस तरीके से छुड़ाते थे। आज वही स्टाइल वहां की महिला मुख्यमंत्री ले रही हैं और सिंघम वाली स्टाइल में चल के गुंडागर्दी करते हुए वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को एकत्रित करते हुए किस तरीके से सीबीआई केंद्रीय एजेंसी के कामों में अड़चन डाल रही है। और न केवल अड़चन डाल रही है बल्कि उनको धमकी और उनको यह तक कह रही है कि मुझे गिरफ्तार करो। अब उनको कुछ काम नहीं रह गया ममता बनर्जी को, अब उन्हें केवल एक ही काम रह गया है कि अपने साथियों को किस तरीके से वो बचा सकें ताकि उनकी पोल न खुल जाए सीबीआई के सामने। तो देखिए किस तरीके से वहां की महिला मुख्यमंत्री अपने 4 साथियों के पकड़े जाने पर किस तरीके से बिबला रही हैं। देखिए उनके हाथ पांव फूल रहे हैं और गाड़ी से उतरकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनकी पोल न खोल दे, क्या पता उनके मंत्री उनकी पोल न खोल दे। तो महिला मुख्यमंत्री जी, कर्मों का फल यही मिलता है, यही सब कुछ मिलता है। कोई स्वर्ग नर्क नहीं होता है, यही स्वर्ग होता है, यही नर्क होता है। अगर आपके कर्म अच्छे होते तो आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते और आपको खुद नहीं कहना पड़ता कि मुझे गिरफ्तार करो। आएगा आपका समय भी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, सबका टाइम आएगा। इसी को दोहराकर रणवीर सिंह ने जो बनाया था ना, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम नहीं, अब आपका ही टाइम आएगा। तो देखिए किस तरीके से कर्मों का फल उनको मिलता जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने चुनावी जीत के बाद वहां के हिंदुओं पर अत्याचार किया था, वहां की महिलाओं को किस तरीके से घसीट घसीट कर उनके गुंडे बालों से पकड़कर सड़कों पर खींच रहे थे और ममता बनर्जी अपने जीत का जश्न मना रही थी और उनके गुंडे किस तरीके से गांव में जाकर किस तरीके से कोहराम मचा रहे। तो ममता बनर्जी, कर्मों का फल यही है। अभी तो आपके 4 साथी गिरफ्तार हुए हैं, कुछ समय बाद आपकी गिरफ्तारी होना लगभग तय है। जब ये आपके साथी आपकी पोल खोलेंगे, जब बताएंगे कि हमारा जो आका था ये पैसे जहां तक जाने थे वो ममता बनर्जी है या कोई और बड़ा ओहदे पे रहने वाला टीएमसी का नेता, तो तब आपकी जब चूल्हें हिलेंगी ना, जब सिंहासन आपका हिलने डुलने लग जाएगा, जो ये 213 का घमंड है ना आपको अपने विधायकों का, ये सब मिट्टी में मिलने वाला है। तो देखिए किस तरीके से वहां पर
राज्यपाल के एक्शन के बाद अब सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है और वहां के 4 बड़े नेताओं को, जिन नेताओं का नाम मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इन नेताओं में वो भड़काऊ नेता, वो जिहादी मानसिकता वाला नेता आता है जो वहां पर शहरी विकास मंत्री और वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेट अफेयर को संभालता है। उस मंत्री का नाम है फिरहाद हकीम। ये वही जिहादी है जिस जिहादी ने एक बार एक पत्रकार को वार्ता करते हुए उसको बोला था कि मैं आइए आपको ले चलता हूं अपने मिनी पाकिस्तान इलाके में। तो मिनी पाकिस्तान बनाने वालों, अब सीबीआई आ चुकी है आपके घर में। अब आपको पता चलेगा किस तरीके से मिनी पाकिस्तान बनता है और घूसखोरी करते हुए जिस तरीके से ये नारदा घोटाले में पकड़े गए थे, स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे, कैसे ये बड़े बड़े रिश्वत लेते हैं और किस तरीके से उनका काम करने की एवज में ये पैसों की बोरियां लेते हैं। अब इनको पता चलेगा किस तरीके से भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल की आम जनता गड़ी कमाई के पैसों को किस तरीके से लुटाया जाता है और ये नेता बनकर उनकी जनता की गड़ी कमाई खाते हैं और कटमनी के नाम पर वहां के लोगों पर अत्याचार करते हैं। तो अब देखिए ममता बनर्जी के कर्मों का फल अब मिलने जा रहा है और ममता बनर्जी का घमंड अब चूर होने लग गया है। जो वहां के राज्यपाल श्री धनखड़ जी हैं, उन्होंने जो अब तक वहां की महिला मुख्यमंत्री को चेतावनी दी थी, अब वो साकार होती हुई नजर आ रही है और महिला मुख्यमंत्री इस तरीके से तिलमिला जाती है कि 1 घंटे के दौरान ही अपने साथियों को बचाने के लिए आ जाती है स्पाइडरमैन की तरह। ममता बनर्जी, अगर आपको अपने लोगों की इतनी चिंता है तो उन लोगों की चिंता करिए जिन्होंने आपको वोट दिया। उन्होंने आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन नेताओं को बचाने के लिए आप सीबीआई के दफ्तर पर धावा बोल देंगी। आपको इसलिए वोट दिया था महिला मुख्यमंत्री जी कि आप लोगों को कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए बेड उपलब्ध करा सकें, उनको ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकें, मेडिसिन उपलब्ध करा सकें। आपको इसलिए नहीं दिया गया था वहां का शासन कि आप इस तरीके से वहां के हिंदुओं पर अत्याचार करके उनको असम राज्य में भेज देंगी और उन पर अत्याचार करके किस तरीके से वहां के हिंदुओं को वहां से भगाया गया, मारा गया और जिस तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा कर दिया गया वहां के जिहादियों द्वारा और रोहिंग्याओं को बसाकर आप ये स्थापित करना चाहती हैं कि आप सबसे बड़ी मुस्लिमों की रहनुमा बनना चाहती हैं। तो आप देखिए इस ममता बेगम का अब चेहरा नकाब उतर चुका है और अपने साथियों को बचाने के लिए जिस तरीके से ये सीबीआई के ऑफिस पे जाती हैं, काश पश्चिम बंगाल के लोगों, अगर आपने ऐसा नेता नहीं चुना होता तो आज जो मुख्यमंत्री सीबीआई के ऑफिस में इस तरीके से अपने को गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे गिरफ्तार करो, इनको छोड़ दो, इसके बजाय ये आपके पास आते, आपका हाल चाल पूछते, क्या आपको कोरोना से कोई प्रॉब्लम है, आपको हॉस्पिटल उपलब्ध कराते, आपको ऑक्सीजन उपलब्ध कराते, आपको वैक्सीन उपलब्ध कराते, बजाय इसके कि वो सीबीआई के ऑफिस में उनके काम पर अड़चन डालते। तो इस कार्रवाई के बाद जो नारदा चिट फंड घोटाले के जिन्होंने ये स्टिंग किया था, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सालों बाद ये अब उनके जो स्टिंग ऑपरेशन है अब वो सफल हो रहा है और अब जस्टिस मिलेगा बंगाल के लोगों के लिए, क्योंकि इन नेताओं ने जिस तरीके से वहां पर लाखों की तादाद में रिश्वत ली थी इस काम की एवज में करने के लिए, लेकिन ये कैमरे में कैद हो गए। महिला मुख्यमंत्री के 4 साथी कैमरे में कैद हो गए रिश्वत लेते हुए। महिला मुख्यमंत्री को वो नहीं दिखाई देता, लेकिन महिला मुख्यमंत्री किस तरीके से उनको बचाने के लिए अपने सिंघम स्टाइल में जाकर उनको बचाने के लिए किस तरीके से ये सोच रही हैं कि वो उनको बचा कर ले आएंगी, लेकिन अब ये नहीं होने वाला। सीबीआई है, सीबीआई उनको घसीट कर उनसे सच उगलवाएगी। जिस तरीके से उन्होंने ये पैसे खाए हैं ना, उनसे पैसे भी निकलेंगे और उस आका का नाम भी निकलेगा जो इनसे रिश्वत मंगवा रहा था। तो आपका भी टाइम आएगा महिला मुख्यमंत्री जी। आप ये मत सोचिए कि आप पहले जाकर वहां बोलेंगी मुझे गिरफ्तार करो और अगर बाद में गिरफ्तारी होती है तो ये बोलेंगी मेरे पे बदले की कार्रवाई हुई। नहीं, अब आपका टाइम आने वाला है, जल्द आपके खिलाफ भी बड़ा एक्शन होने वाला है। या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा या आपकी सत्ता से, सिंहासन से छुट्टी होगी और या तो आपका भी जेल के अंदर जाने का समय आ चुका है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी जल्द आपकी जो ये खुरापाती दिमाग है, जिस तरीके से आपने वहां पर अत्याचार शुरू किया था, अब इसको बंद कर दीजिए और अपने जो ये 4 साथी हैं ना, इनको तो आप छुड़ा नहीं पाएंगी, लेकिन अपने जो बाकी साथी हैं उनको बचा लीजिए, क्योंकि उनका भी टाइम आने वाला है। आपकी पूरी जो ये कैबिनेट है ना, ये भ्रष्टाचारियों का एक समूह है। अब इस समूह पर सीबीआई की नजर है और कुछ टाइम बाद सीबीआई तो आ ही गई,
लेकिन अब ईडी और एनएआई भी वहां नजर बनाए हुए। तो देखिए किस तरीके से महिला मुख्यमंत्री का पारा आसमान छू रहा है। जिस तरीके से बंगाल में गर्मी आसमान पर है, उस तरीके से उससे डबल वहां की महिला मुख्यमंत्री का पारा चढ़ चुका है और अपने को वो वहां की दबंग नेता समझती हैं। और जिस तरीके से वहां के लोगों ने उनको प्रचंड बहुमत दिया है, उसके घमंड में वो किस तरीके से सोचती हैं कि सब एजेंसियों पर उनका कब्जा होगा। जिस तरीके से वहां के पुलिस वालों को उन्होंने टीएमसी के बंधुआ मजदूर की तरह बनाया है, जो राज्यपाल ने कहा था। अब वो सोच रही हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को मैं बंगाल में नहीं आने दूंगी, लेकिन वो बंगाल में भी आ चुके हैं। आपके 4 साथियों को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। अब इन 4 साथियों को अब ऊपर भेजा जाएगा दिल्ली में, जहां पर उनसे सच उगलवाया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि इन 4 नेताओं का पॉलीग्राफी टेस्ट करके इनके आकाओं का नाम जल्दी से जल्द जाहिर किया जाए और जनता के सामने लाया जाए कि जो ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, अब ये भ्रष्टाचार का मेन आका कौन है। क्या जो इनका प्रचार करने वाला प्रशांत किशोर है, क्या इसको जो फीस गई थी 500 करोड़ से ज्यादा की रकम, क्या ये उसी से नहीं दी गई थी, इस भ्रष्टाचार के पैसे से? तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति में क्या होता है। और वहां की महिला मुख्यमंत्री जिन्होंने मास्टर की डिग्री उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री में की है, तो उन्होंने अब दिखा दिया जिस तरीके से उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, अब वो हिस्ट्री को दोहराना चाहती हैं पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के लोगों को जितनी जल्दी अकल आ जाए, जितनी जल्दी महिला मुख्यमंत्री के नकाब को उतार देगी, उतना ही अच्छा पश्चिम बंगाल के लिए होगा। क्योंकि वहां के गवर्नर कह चुके हैं पश्चिम बंगाल उस ओर जा रहा है जहां से लगभग पीछे मुड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा। और जिस तरीके से वहां के लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो धर्म परिवर्तन कर दें अगर अपनी जान बचानी है, तो ये बहुत ही मुश्किल है पश्चिम बंगाल के लिए घड़ी की। ये जो ममता बनर्जी का ये तीसरा शासन आया है, ये बहुत ही वहां के लोगों के लिए अत्याचारी साबित हुआ। क्योंकि जिस तरीके से खून की होली खेली गई पश्चिम बंगाल में, जहां पर महिला मुख्यमंत्री के गुंडों ने कोहराम मचा दिया पूरे बंगाल में। और जिस तरीके से अभी तक भी वहां से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और रोंगटे ही नहीं बल्कि आपके आंसू थमेंगे नहीं। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं महिलाओं पर अत्याचार। अरे कम से कम महिलाओं को तो छोड़ दो, महिलाओं ने क्या बिगाड़ा आपका? अगर आपको मुख्यमंत्री बनकर अच्छा नहीं लग रहा और जेल में जाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप किसी भी जेल में जा सकते हैं। आप खुद सीबीआई को बता सकती हैं कि आपके क्या काले कारनामे रहे, आपने किन किन घोटालों में साथ दिया। अगर आप सच बता देंगे सीबीआई को तो वो जरूर आपको गिरफ्तार करेगी। तो इसी तरीके से बंगाल की बड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। इसी तरीके से हम आपको बताते रहेंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या बड़ी खबरें चल रही हैं। तब तक के लिए जय हिंद।